हेलो स्टूडेंट्स, रशियन मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं विच नंबर इज लार्जर, विच नंबर इज लार्जर। आपको यह बताना है कि इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा नंबर होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के लिए ना आपकी मैथ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी मैथ्स में आप अगर मैथ्स को आप अच्छा करना चाहते हो ना बच्चों, तो आप प्रैक्टिस खूब करा करिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे ना उतना ज्यादा सीखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस ही है जो आपको बेहतर बना सकता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन कैसा है ये हम भी देख लेते हैं। कैसे रशियन के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी जान लेते हैं, और वो लोग कैसे हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आपका थिंक जो है, आपकी सोच जो है, हमने आपसे कहा है कि वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे हम बताएंगे कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा होगा। उसके लिए पहले जरूरी है कि हम उसकी बातों को थोड़ा समझें, उसके क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करें कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। देखिए बच्चों यहाँ 50 है टू द पावर ऑफ 50 है, 49 है टू द पावर ऑफ 51 है। अब आप देख सकते हैं इसका बेस और इसका बेस दोनों क्या है, डिफरेंट है, और इसका एक्सपोनेंट और इसका एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। अब देख सकते हैं इसका एक्सपोनेंट 50 है और इसका क्या है 51 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला 51 बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये मत सोच लीजिएगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही बता दिए सर ने ये बड़ा, ऐसा नहीं है। 51 यहां पे है लेकिन ये तो वैल्यू छोटी है ना, ये भी ध्यान रखिए, ये बड़ा है ना। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, तो ये 51 है, ये 50 है, यानी हमें क्या करना है ना बच्चों, इस नंबर से बोथ साइड्स डिवाइड कर देना है। इस नंबर से बोथ साइड्स क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बच्चों हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 50 टू द पावर 50 एज इट इज लिखा रहने देंगे, और इसके नीचे डाल देंगे 49 टू द पावर ऑफ 51 वर्सेस क्या है 49 टू द पावर ऑफ 51, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 49 टू द पावर ऑफ 51। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब देख सकते हैं इसको इससे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देन अब हम यहां लिखेंगे 50 टू द पावर ऑफ 50 अपॉन 49 टू द पावर ऑफ 51 वर्सेस y। समझ में आ गया बच्चों। यानी अब आप क्या देख रहे हैं कि अब हमको यह बताना है कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन बड़ा है। ये तो 1 हो चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको बताना है क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 से छोटी है। यही तो अप्रोच होनी चाहिए आपको। देखिए आप जब भी कोई सवाल लगाए ना तो अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए बच्चों मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि ये वैल्यू ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी हो सकती है या फिर 1 से बड़ी आएगी। अगर 1 से छोटी होगी, ये वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या है, 1 बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 बड़ा होने का मतलब यानी ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि राइट में वैल्यू बड़ी है तो राइट वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इससे बड़ा आ रहा है, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फिर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, यही अप्रोच आपको रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो हमें यहां पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, क्या है बच्चों 50 टू द पावर ऑफ 50 अपॉन 49 टू द पावर ऑफ 51। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है फिर या 1 से छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं। 50 टू द पावर 50 को बच्चों ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और नीचे क्या है 49 टू द पावर 51 है बच्चों, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 51 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं ना बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे 50 टू द पावर ऑफ 50, इसको ब्रेक कर लीजिए बच्चों, 49 टू द पावर ऑफ 50, ठीक है, इनटू 49 टू द पावर ऑफ 1। अब आप देख सकते हैं बेस अगर सेम हो तो 50 और 1 ऐड होके 50 प्लस 1 ही तो बनेगा, यानी 51 हो जाएगा बच्चों। यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब क्या करना है बच्चों, ये देखिए 50 टू द पावर 50 और ये 49 टू द पावर 50, इन दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन पावर यानी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 50 अपॉन 49 टू द पावर क्या है 50 है एक्सपोनेंट, ठीक है ना, और बचा क्या है, नीचे है बच्चों 1 अपॉन 49। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सोचिए क्या कर सकते हैं आप बच्चों, यहां 49 है, ये 50 है, तो ज्यादा कौन है 50 है, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूं 49 प्लस का 1 अपॉन 49 टू द पावर ऑफ
50 इंटू 1/49। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब मैं इस 49 को इसके अपॉन अलग करूंगा और इसके अपॉन अलग कर दूंगा, तो 49/49 प्लस 1/49 टू द पावर ऑफ होल टू द पावर ऑफ 50 1/49 एज इट इज रह गया बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों देख सकते हैं 149 से 49 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस 1/49 टू द पावर ऑफ 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 50 को लिख सकते हैं 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 इंटू 1/49। ये बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आपको बताऊंगा, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/49 टू द पावर, देखिए 1 प्लस 1/49 टू द पावर ऑफ 49, ठीक है, फिर इंटू लगाइए, यही चीज एक बार और लिख दीजिए 1 प्लस 1/49 टू द पावर ऑफ 1, और ये जो लिखा है ये आप लास्ट में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। 1/49 ये आपका कितना है, 1/49 ये वाला है, इसको यहां लिख लीजिए। अब देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर ये दोनों क्या 49 प्लस 150, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब बच्चों यहां पे आ जाते हैं, यहां पे अब बच्चों एक बात बताइए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको बता दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर ऑफ n। अब आप देख सकते हैं यहां का ये मान और यहां का ये मान अगर दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, और इसकी लिमिट n की जो है, जो यहां पे आप लिखा हुआ है, उसकी लिमिट अगर इंफिनिटिव है, देन इसका रिजल्ट बच्चों e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, फिर चाहे यहां पे कोई भी नंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, e की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स में कितनी होती है, आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं, इसकी वैल्यू होती है 2.71, ठीक है, 828182, इस तरह से आप डॉट 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 सो ऑन रहेगा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आप e की वैल्यू को समझ सकते हैं। यानी आप यहां से क्या सीख रहे हैं, हम यहां पे देख रहे हैं e का मान 2.718 समथिंग इस तरह से चल रहा है, इसका मतलब e का मान 2 से तो बड़ा है, लेकिन 3 तक नहीं गया है, 3 से छोटा ही है, 2 से बड़ा लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। यानी कह सकते हैं बच्चों कि e का मान 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यानी अब हम ये कह सकते हैं बच्चों, तो देखिए यहां का प्रोसीजर देखिए बच्चों, 1 प्लस 1/49, 1 प्लस 1/49, 49 यहां पे है, लिमिट आप लगा सकते हैं यहां पे, बट हमें लगाना नहीं है। इसकी वैल्यू तो e होगी और e का मान क्या है, 2 और 3 के बीच में होने वाला है, यानी मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो, 3, यानी इसका मान मैक्सिमम 3 से छोटा होगा, यानी यही कह सकते हैं। तो लेस देन लगाइए और यहां लिखिए 3, इसकी वैल्यू जो होगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 3 होगा। क्या होगा, देखिए मैंने लिख दिया लेस देन 3 इंटू, और ये वाली वैल्यू देखिए 1 प्लस 1/49 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50/49। समझ में आ गया? और ये एज इट इज लिखा रहेगा कौन सा, 1/49। बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बच्चों जरा समझिएगा, 50/49 ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1/49 क्या है बच्चों, ये वैल्यू 1 से छोटी है। जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, इसकी जगह थोड़ा सा अप्रोच आप समझिए कि अगर मैं इस वैल्यू को ये कहूं कि यार 1/6 भी तो 1 से छोटा होगा, बिल्कुल सही है। अब आप 1/3 मत लीजिएगा, 1/3 लेने से क्या होगा ना, 1/3 यहां रखेंगे तो 3 से वो 3 कैंसिल हो जाएगा, हालांकि वो भी 1/3 जो है 1 से छोटा ही होता है। बट बच्चों अप्रोच अपनी ये होनी चाहिए कि आप ऐसा नंबर आप रखिए कि जो ये दिखा सके कि ये वैल्यू जो है, अप्रोचिंग जो वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, 1 से तो छोटी रहनी चाहिए। और ये जो देखिए लिखा हुआ है लेस देन 3, ये लेस देन 3 है, ठीक है, 50/49 है, ये भी ठीक है। मैं यहां की इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैं 1/6 क्यों लगा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए यहां पे देखिए लेस देन 3 इंटू, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए 50/49। तो बच्चों देख सकते हैं 1/49 को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 1/6, क्योंकि 1/49 भी तो 1 से छोटा ही है और 1/6 भी 1 से छोटा है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/49 की जगह क्या लिख देंगे 1/6। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 3 6 को काटेगा और ये 1/2 जो आएगा बच्चों ये भी 1 से छोटा ही होगा। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर बच्चों मैंने यहाँ 3 लगा दिया होता, मतलब मान लीजिए 1/3 लगाते और वो भी 1 से क्या होता छोटा ही होता, तो 1/3 तो आता लेकिन 3 से 3 कट जाता और वैल्यू 1 से क्या हो जाती बड़ी हो जाती बच्चों। मतलब कहने का मतलब 1 हो जाता और 1 लेना नहीं है, 1 से छोटा ही बनाना है आपको, कुछ ऐसा सेटअप रखना है आपको। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे 1/12 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 4 जा 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा 12 रहेगा, 1/4 होगा, वो भी 1 से छोटा होगा, कोई टेंशन नहीं है यार, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो लेस देन लगाइए। फिर इसके बाद आपके पास बचा क्या है? बचा है आपके पास 50 अपॉन, देखिए 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98। अब आप जरा देखिए ये लेस देन लगा हुआ है बच्चों 50/98 और आपको पता है हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और ये वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड की ही है, लेस देन 50/98। अब 50/98 क्या है? अब देखिए 98 बड़ा है कि 50 बड़ा है? 98 बड़ा है, तो जाहिर सी बात अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो वैल्यू क्या होती है 1 से छोटी हो जाती है बच्चों। 1 से क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, यानी इसका मान 1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी ये साइड जो थी ये वैल्यू किसकी है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? 1 से छोटा हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, दिस वैल्यू विल बी 1, मतलब ये वैल्यू क्या है? 1 से छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यानी यहां पे कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका ये पूरी वैल्यू आ रही है बच्चों, यानी हम यहां पे डायरेक्टली 50 टू द पावर क्या लिखेंगे? 50। ठीक है, और वर्सेस की जगह लगाएंगे लेस देन, और ये वैल्यू राइट में क्या है? 49 टू द पावर ऑफ 51। समझ में आ गया बच्चों? यानी ये वाला वैल्यू जो है इससे क्या है? छोटा है, ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 1 से ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या है? छोटी है, और आपने 1 से ही तो कंपैरिजन के लिए लिया था। ये जो वैल्यू है अगर इसका मान 1 से छोटा आ जाता है तो कह सकते हैं भाई कि 1 से छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो राइट वाली वैल्यू बड़ी होने का मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा होने का मतलब ये बड़ा। तो वही चीज तो मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर आपने ये दिखा दिया कि वो वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था? 50। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और ये वैल्यू क्या हो गई? 50 टू द पावर 50 आपका क्या है? और 1 हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू से आया था, यानी ये वाली वैल्यू है 49 टू द पावर 51 से क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है बच्चों, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप जरूर देखें, देखने के बाद इसको जरूर अच्छे से लगाएं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना? ऐसा ही हम और भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। थैंक यू।